हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देख देखने वाले हैं सिद्धांशु त्रिवेदी थग लाइफ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और ले आए आप लोगों की वीडियो पे, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपके क्या बनता है? आपका लाइक बनता है, तुरंत कर दो यार। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। सिद्धांशु की त्रिवेदी बहुत ही सैवेज बंदे हैं, हमने एक वीडियो देखी है उनकी, तो देखते हैं और वीडियो कैसी, मतलब कि कितना सैवेज है। और बीजेपी में है ना ये। देखेंगे तो यार पता चलेगा, मैं नाम से नहीं फेस से तो याद है मुझे। चलिए वीडियो देखते हैं। हियर वी गो। जाइए पाकिस्तान को, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं मैं? आपको जिना क्यों नहीं आता? मुझे देखकर आप कबूल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे सुधांशु त्रिवेदी भैया को। वैसे तो भाजपा में काफी सारे नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन है, लेकिन सुधांशु भैया की बात ही कुछ और है, क्योंकि वो जो है वो फैक्ट्स में बात करते हैं और ऐसा फैक्ट्स उठा के मारते हैं सामने वाले के मुंह पर कि वो आगे कुछ बतिया ही नहीं पाता। लीजिए आप ही देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। ओके, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता। वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब, ये आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, धारकों के साथ नहीं खड़े। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाज जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं। मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता कोई नहीं जाता है, मगर आप लोग इशरत जहां के साथ खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है और इस पॉलिटिक्स और उस पर क्या था। मौलाना आजाद कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में। सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत। सरकार कांग्रेस की थी और सरकार कांग्रेस की थी। और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तब यूनाइटेड प्रोविंस मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों गो सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे, वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। It was at this moment that he knew he fucked up. मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। देश का विभाजन हुआ था तो इस देश में 2 प्रकार के मुसलमान, एक जो गांधी के भारत के साथ रहे और दूसरे जो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ गए, और सिर्फ गए नहीं, जिन्होंने कहा छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, बांट के लेंगे पाकिस्तान। अगर आप उनके लिए आज मांगते हैं तो जिन्होंने महात्मा गांधी का स्वप्न ध्वस्त किया, जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा को मार दिया, के लिए आज आप मांग रहे हैं, यही गांधी से लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, 500 लोगों को सिटीजनशिप देने की क्या जरूरत अब ये भी मैं बात बता रहा क्या हूं। जरूरत थी जब आपको लगता है वो पाकिस्तान भाग उन्होंने गए? बहुत अच्छा सवाल। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे। धार्मिक प्रताड़ना के आधार, व्यक्तिगत आधार पे मानेंगे तो गृह मंत्री जी ने बताया पिछले 5.5 सालों में 566 लोगों को दिया। वो एक थे ना जिन्होंने कहा थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा हमने लिफ्ट करा दिया, मगर खोपड़ी पर नहीं बैठा लेंगे। स्वामी जी ने कहा, और मैं इसको फिर दोहराता, राम मंदिर तो नहीं बना, लेकिन राम ने कई लोगों को सिंहासन पे जरूर बैठा दिया। अबे साले, इसका जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले तो जवाब ये देता हूं कि कहां से सियासत शुरू है और कहां से इबादत। ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहां से आ गया? आपने कभी सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? कभी आपने सुना अशोक का मंदिर? कभी आपने सुना हर्षवर्धन का मंदिर? जैसे ही आप बादशाह का नाम जोड़ते हैं तो सियासत हो जाती
फिर इबादत नहीं है। अल्लाह की मर्जी। नहीं बोला यार भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में। सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 92 के अंदर जब शहीद किया गया, ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक, इसका जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आप दें। तो 70 साल में आधा दर्जन कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, इसलिए हमें विश्वास है कोई किंतु परंतु नहीं है, अकाट्य तर्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय नहीं है। अब दूसरी बात, अरे सवाल ये है, अरे चुनिए, अब चलिए ठीक है, अब मैं एक आज जो फैसला उसे मानते हैं आप, बोलिए मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहाँ मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मंदिर है कि मानते? भैया जो है मानने को तैयार नहीं करे, आएगा। अरे पहले बोलिए, आज वाले को मानते हैं? अरे बोलिए, गोल गोल में साफ बताइए, आज वाले को फैसले को मानते हैं कि नहीं? अभी मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया उसे मानते हैं कि नहीं? पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। अरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई, बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंजनिया। अम्बेडकर से इनकी नफरत तो मुझे, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत, संविधान की प्रस्तावना से नफरत, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से नफरत, राइट ऑफ इक्वलिटी से नफरत। क्यों इतनी नफरत करते हो दलितों से? क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अम्बेडकर से? रुको जरा, सब्र करो। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा की बात, अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित, और बाबा साहब अम्बेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अम्बेडकर का वह संसद में दिया गया भाषण, क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अम्बेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एच.सी. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए, ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, जो किसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यार बड़ी वीडियो थी और यार कमाल के सैवेज बंदे। और देखा जाए तो अगर पाकिस्तान आजाद हुआ था जब मुस्लिम नाम पे हुआ था, बिल्कुल, मतलब कि इंडिया जो होना चाहिए ना है वो जो मतलब मेन होना चाहिए हिंदुओं के लिए होना चाहिए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए। सेकुलर ये बोल रहे थे बीच में डाला जबरदस्ती, वरना मतलब के जैसे समझो, मैं कैसे मिसाल दूं, जैसे पाकिस्तान ये पाकिस्तान है, मुस्लिम की मेजोरिटी मुस्लिम है और मुस्लिम की कंट्री है, लेकिन ना अगर कोई रहना चाहे आके, कोई अंग्रेज क्रिश्चियन आके रह सकता है, वैसे इंडिया का हाल है। लेकिन पाकिस्तान को सेकुलर वो नहीं कहेंगे क्योंकि मुस्लिम है, वैसे ही हिंदुओं का भी होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी नहीं है ना मुल्क अपना, जैसे होना जैसे मुस्लिम का है, इंडिया है ना, नहीं सेकुलर है ना। सेकुलर का मतलब सब मिक्स है, सबको अपने राइट्स है। ये तो आप कमेंट में बताएंगे, ये अपने कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।